जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आर्बिट्रेशन का नोटिस क्या होता है? आर्बिट्रेशन का नोटिस कब आता है? कितने लोन पर बैंक आर्बिट्रेशन कर सकता है? और अगर आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? कैसे अपना बचाव कर सकते हो आप लोग? ऐसे बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनका हाल ही में डिफ़ॉल्ट हुआ होगा या फिर डिफ़ॉल्ट होने वाला होगा। वैसे जिनका हुआ होगा उन्हीं को नोटिस आया होगा, अभी जिनका हुआ नहीं है उनको नहीं आया होगा। ठीक है, हाल ही में मैक्सिमम कल मान के चले तो कम से कम नहीं है तो 90% लोगों को इसी मंथ के अंदर आर्बिट्रेशन के नोटिस रिसीव हो रहे हैं। किसी का स्टेट बैंक से हो रहा है, किसी का किसी एनबीएफसी से हो रहा है, किसी का किसी और बैंक से हो रहा है। ठीक है, सबको आर्बिट्रेशन के नोटिस रिसीव हो रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम बंदों को ये नहीं पता कि आर्बिट्रेशन के नोटिस क्या है, क्या इसको इग्नोर करना है, क्या इसका जवाब देना है, इसका अगर हमें ऑब्जेक्शन देना तो किस तरीके से देना, और कैसे हम लोग अपना बचाव इसके अंदर कर सकते हैं। आज मैं आपको पूरे वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देने वाला हूं, ताकि आगे चल के आपके अगेंस्ट कोई अवार्ड पास ना हो सके, अगर कोई दिक्कत परेशानी आपको इन फ्यूचर कभी ना आ सके। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। अगर लोन संबंधित आपकी कोई परेशानी है, कोई नोटिस आपको रिसीव हुआ है, उसको ऑब्जेक्शन लिखवाना है, रिप्लाई लिखवाना है, कोई कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही है, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, विजिट हो रही है, विजिट रुकवाना चाहते हो, या फिर ऐसी कोई भी परेशानी है, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब मेन अपने टॉपिक पे आते हैं कि ये आर्बिट्रेशन आखिर होता क्या है। तो साथियों, जितने भी हमारे भाई है जिनका कोई क्रेडिट कार्ड होगा, या फिर अपना कोई पर्सनल लोन होगा, या फिर कोई भी अनसिक्योर लोन होगा। ठीक है, अनसिक्योर लोन के अंदर क्रेडिट कार्ड भी आ जाता है। कई लोग बोलते हैं ना कि सर आप लोन का ही बताते हो, क्रेडिट कार्ड का नहीं बताते हो। मेरे भाई वो उसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, अब मेनली इसके अंदर ज़्यादा बैंक तो कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, अगर आपने ईसीएस वगैरह लगा रखा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन 25 का केस कर सकता है बैंक। ठीक है, या फिर चेक बाउंस का केस कर लेगा अगर आपने चेक दे रखा होगा। क्रेडिट कार्ड में वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में कोई चेक तो लगा नहीं होता, और 99% जो क्रेडिट कार्ड है उनके अंदर कोई ईसीएस भी नहीं लगा होता है। ठीक है, अगर लगा भी होगा तो मिनिमम बैलेंस का लगा होगा, उस पर केस होता नहीं है। ठीक है, तो अब बैंक क्या कर सकता है? अब बैंक के पास एक ही चीज़ है, वो है आर्बिट्रेशन करना। अब ये आर्बिट्रेशन किस बला का नाम है? तो साथियों, आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन एक्ट 1996, ठीक है, ये क्या है? जैसे मान के चल लो हमारा गांव है। ठीक है, पुराने गांव में चले जाते हैं। अब जो गांव में नहीं रहा वो पिक्चर याद कर लो, पुरानी पिक्चर देखी होंगी ना, कि दो पक्षों में जब कोई लड़ाई होती है तो बीच में एक सरपंच आता है, एक मीडिएटर आता है जो कि दोनों का सुलह करवाता है, बोलता है कि भाई साहब ना तुम्हारी ना तुम्हारी, ये चीज़ होगी, शांति से रहो, सब कुछ करो। ठीक है, तो वैसे ही आर्बिट्रेशन एक्ट काम करता है। ठीक है, आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर एक सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा जाता है, जो कि दोनों पक्षों की बात सुनता है और एक बीच में फैसला देता है। लेकिन अब इसके अंदर कैच कहाँ आ जाता है, समझे? अब सोल आर्बिट्रेटर रखा जाएगा तो वो तो ईमानदार होना चाहिए, लेकिन आप तो सोल आर्बिट्रेटर को पैसे दे नहीं रहे हो, है ना? जो भी बैंक आर्बिट्रेशन कर रही है या फिर एनबीएफसी आर्बिट्रेशन कर रही है, तो आप तो उनको आपने एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है ना? आर्बिट्रेटर की जेब में 1 रुपया नहीं गया आपकी तरफ से। पैसा कौन दे रहा है? पैसा दे रहा बैंक या फिर एनबीएफसी। तो वो किसके पक्ष में फैसला करेगा? वो करेगा बैंक या फिर एनबीएफसी के पक्ष में ही फैसला, और 90% केसों में यही होता है। ठीक है, 99% बोल के चलो, और बताओ 1% को एक आधा केस होगा जहां पर आर्बिट्रेटर ने सही फैसला दे दिया होगा, वरना 99% जो बंदा पैसे दे रहा है उसके फैसले लिए जाते हैं, उसके हक में ऑर्डर पास करा जाता है। ठीक है, उसके हक में अवार्ड पास करा जाता है। अब क्या आर्बिट्रेशन के अवार्ड से डरने की जरूरत है? जी हाँ, बिल्कुल। आर्बिट्रेशन अगर कोई भी आर्बिट्रेटर अगर आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करता है तो सिंपल समझ के चलो एक तरीके से कि आपकी 60% तक सैलरी अटैच हो सकती है। ठीक है, और मेरे भाई अगर आपके घर में कोई भी सामान है जो मूवेबल एसेट है, जैसे मान लो कोई चम्मच हो गया, कोई पेन हो गया, कोई टीवी हो गई, कोई फ्रिज हो गई, कोई बाइक हो गई, कोई सोफा हो गया, कोई कार तक इंक्लूड होती है इसके अंदर। ठीक है, जिसको यहाँ से वहाँ ले जाया जा सके, तो उसकी भी अटैचमेंट हो सकती है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, और ये कोई मजाक में लेने वाली बात नहीं है। आपने अभी तक कोई अटैचमेंट देखी नहीं है, वरना जब अटैचमेंट होती है तो पूरा मोहल्ला खड़ा होता है, 2 पुलिस वालों के साथ ये आएंगे आपके घर पे आके, जो भी सामान होगा जिसको भी ये ले जा सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है, उसको ले जाके उसको अटैच कर लेते हैं। बट इसमें भी एक कैच है। अब आर्बिट्रेशन अवार्ड पास होगा, उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस जाएगा, उसके बाद वहां से एक ट्रेटर अपॉइंट होगा जो कि देखेगा कि भाई सब क्या क्या सामान है, वरना एक एप्लीकेशन लगाई जाती है और उसमें आपको भी बुलाया जाता है, आपको भी समन इशू होता है। ठीक है, वहां पर देखा जाता है कि भाई साहब ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं है,
उसके बाद होता है, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे कि सर मैंने तो ऑनलाइन लोन लिया है, या फिर जो क्रेडिट कार्ड है वो ऑनलाइन लिया है, वहाँ पर मैंने कहीं साइन नहीं करा, तो क्या ये मेरे लोन के अंदर होगा? मेरे भाई हो सकता है। अब बताता हूँ कैसे। आप जब लोन ले रहे थे ना, तो वहाँ पर आपने क्या करा, टर्म्स एंड कंडीशन टिक मार दी। अब उस टर्म्स एंड कंडीशन में होते हैं 200 पन्ने, 400 पन्ने, 500 पन्ने, वहाँ पर एक पन्ने के अंदर आर्बिट्रेशन का क्लॉज लिखा रहता है, समझे? तो ये सारी चीज़ें होती है। उस एग्रीमेंट पे आपने साइन करा है, आपने ओटीपी दी है, अगर ऑनलाइन लिया होगा तो ओटीपी दी होगी, वो भी आपका डिजिटलाइज साइन है एक तरीके से, समझे? अब इसको किस तरीके से रोका जा सकता है? कई भाई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं ना कि जब मेरे को आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है, मैं इसका कोई ऑब्जेक्शन दूंगा ही नहीं, रिप्लाई दूंगा ही नहीं, तो ये अपने आप खारिज हो जाएगा, आज ही मेरा घंटा। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आप ये सोचते हो तो मेरे भाई अपने बीवी बच्चों के लिए लंगड़ तैयार रखो, मंदिर के बाहर बैठाने की तैयारी कर लो, समझे? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई हमारे जो भाई हैं वो किसी फ़ोन वाले से पूछ के, या फिर किसी और बंदे से जो कि घंटा नहीं जानता इस बारे में, उससे पूछ के इस नोटिस को इग्नोर कर देते हैं। आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। आर्बिट्रेशन में एक क्लॉज है, अगर आप उसका नोटिस इग्नोर करते हो तो वहां पर माना जाएगा कि आपकी सहमति है, असहमति नहीं मानी जाएगी, सहमति मानी जाएगी, समझे? कि आपने एक्सेप्ट कर लिया भाई साहब, सोल आर्बिट्रेटर को या फिर किसी भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को आपने एक्सेप्ट कर लिया है अपनी तरफ से। अब इसको रोका कैसे जा सकता है? मैंने अभी बीमारी तो बता दी है, अब उसका इलाज भी बताते हैं। तो मेरे भाई वही बात है, जाको के साई मार सके ना कोई, तो उसी के अंदर एक क्लॉज भी है। अगर आप आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट का एक्ट पढ़ोगे, बैरेक्ट पढ़ोगे, तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर सीधे सीधे एक चीज बताई गई है कि चैलेंज आप इसको कर सकते हो, आपके ग्राउंड ऑब्जेक्शन है। क्या ऑब्जेक्शन है? दोनों पार्टी की सहमति से ही एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो सकता है, समझे? अब दो पार्टी कौन है? एक तो बैंक हो गई और एक हो गया आप उसमें अपना ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, सीधे कह सकते हो कि मुझे ये आर्बिट्रेटर नहीं चाहिए, मना कर सकते हो, मुझे नहीं चाहिए आर्बिट्रेटर, खत्म कहानी। मैं क्या करूंगा भाई, मुझे आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग ही नहीं चाहिए। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, इसमें एक कैच क्या है, कई लोग क्या करते हैं, वो लोग लिखेंगे लेटर, तो भाई साहब बैंक को और जो भी आर्बिट्रेटर होगा उसको लिखेंगे, नीचे लिख देंगे मुझे प्रोसीडिंग नहीं चाहिए, खत्म कहानी। ऐसा नहीं होता। जब एक लेटर ड्राफ्ट करा जाता है, जब एक नोटिस ड्राफ्ट करा जाता है, तो उसके अंदर कई बातों का ध्यान दिया जाता है। आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो लिखे जाएंगे, ठीक है, एक्ट लिखा जाएगा, पॉइंट लिखे जाएंगे, पॉइंट में पूछा जाएगा कि जो आर्बिट्रेटर है इसने कितनी आर्बिट्रेशन करी है, इसने अभी तक कितने अवार्ड पास करे हैं, इसने कितने अवार्ड बैंक के अगेंस्ट करे हैं और कितने अवार्ड कस्टमर के अगेंस्ट करे हैं, समझे? ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी और उसके बाद कहा जाएगा कि मुझे ये जो आर्बिट्रेटर है, जो सोल आर्बिट्रेटर है, इसकी अपॉइंटमेंट से ऑब्जेक्शन है, खत्म कहानी, समझे? ये 10-12 पॉइंट होते हैं, वो सारे पॉइंट लिखे जाते हैं वहाँ पर, ये सारी चीज़ें करी जाती हैं, समझे? अब कई लोग सीधे लेटर भेज दे रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं उसका, ना कोई पॉइंट बनता है, ऐसे ही मतलब हवा में कूद रहा है। एक बंदे का मैंने लेटर देखा था, मैंने पूछा कि आपको उनका अवार्ड पास हो गया था, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, अवार्ड में हमने ऑब्जेक्शन लगाया तो अवार्ड भी रुक गया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, चैलेंज नोटिस लगाना पड़ता है उसमें। अब हुआ क्या, हमने उन पर पूछा कि आपने ऑब्जेक्शन दिया था, कह रहा हाँ बिल्कुल दिया था, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से दिया है। तो मैंने उनकी मेल चेक करी, वहाँ पर 4 लाइनें लिखी हुई है, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं चाहिए, अब मुझे सॉरी आर्बिट्रेशन नहीं चाहिए, मैं इससे ऑब्जेक्ट करता हूँ। इसका क्या मतलब है यार? कोई ना रूल्स ना कोई रेगुलेशन, क्या मतलब बनेगा इसका? कुछ नहीं होगा, कोई इसमें वो नहीं होगा ऑब्जेक्शन, ठीक है, ना साइन करें ना कुछ, ऐसे ही है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद आप इसे पोस्ट करो। आप इसको अगर ऑनलाइन आए तो मेल करो, फिर उसके बाद पोस्ट भी करो, ठीक है, फिर कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी, आपको स्लिप मिलेगी, आप रखो, खत्म कहानी। इसके बाद अगर कोई अवार्ड पास भी करा जाता है तो वो प्रॉपरली इनवैलिड होगा, क्योंकि आपने इसके अंदर ऑब्जेक्शन दी थी, समझे? आगे जाके कोर्ट में केस जाता है कि भाई साहब आपके खिलाफ ये पिटिशन लगी है आर्बिट्रेशन की, तो आप वहाँ पर दे सकते हो कि भाई ये रहा आर्बिट्रेशन लगी थी, ये रहा भाई मेरा वो, खत्म कहानी, मैंने ऑब्जेक्शन दिया, ये रहा मेरा ऑब्जेक्शन लेटर, मैंने इन्हें भेजा है, रिसीव भी हुआ है, यहाँ पर बात खत्म हो जाती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बट इसे इग्नोर करोगे तो फिर वही बात है, लंगड़ में खाना खाने की तैयारी कर लो, इग्नोर करोगे तो, समझे? जिस जिस साथी ने इग्नोर करा उसकी बहुत बुरी हालत हुई है। आर्बिट्रेशन करने का ये मतलब नहीं है, कई भाई लोग बोलते हैं कि सर मैंने एड्रेस चेंज कर लिया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कोई मोबाइल एसेट नहीं, कोई कुछ नहीं है। मेरे भाई अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं आपके, समझे? अगर कहीं सैलरी पे काम करोगे, PFSI कटेगा आपका, तो वहाँ पर सैलरी अटैच हो सकती है 60% तक, ठीक है। गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है आर्बिट्रेशन से, इसलिए इसको कभी भी इग्नोर ना करें, इसको ऑब्जेक्शन दे। एक बार ऑब्जेक्शन दे दोगे तो उसके बाद कोई परेशानी नहीं होगी। कई भाई लोग पूछते हैं ऑब्जेक्शन दे दिया, उसके बाद भी ये लोग हमारे ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर दे, रिजेक्ट कर ही नहीं सकते मेरे भाई।
अगर रिजेक्ट करना होगा तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट जाएंगे तो वहाँ पर भी कुछ नहीं होने वाला। वहाँ पर जानते हो क्या होता है, हाई कोर्ट में मेरे एक क्लाइंट का केस गया था, वहाँ से इनका केस हाई कोर्ट गया कि भाई साहब हम तो इनके ऑब्जेक्शन मानेंगे नहीं। वहाँ पर सीधे सीधे जज ने कह दिया कि भाई साहब हमारी तरफ से एक आर्बिट्रेटर ले लो। अब उस आर्बिट्रेटर ने ना इनकी बात सुनी ना इनकी, बीच में बंदे को ही टाइम दे दिया 6 महीने का कि आप 6 महीने तक पेमेंट करवा सकते हो तो करवा दो, वरना आगे चल के आपके खिलाफ अवार्ड पास हो जाएगा। उस बीच में सेटलमेंट हो गई, खत्म कहानी। समझे? तो डरने घबराने की कोई भी बात नहीं है। ओके, नोटिस आ रहा है, रिप्लाई लिखो, खत्म करो कहानी। ऑब्जेक्शन लिखवाना पड़ेगा आपको, ठीक है? आप छोड़ नहीं सकते हो, सीधी बात है। कोई भी नोटिस कभी भी मत छोड़ो, मैं सीधा कहता हूँ, ठीक है? आज के वीडियो में तो नहीं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत परेशानी है तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? ओके, वरना या फिर कोई और दिक्कत परेशानी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। ओके, जय हिंद।